देखिए आज हम लोग जो है आपका क्लास 12th का जो है पेपर 2024 में फाइनल होने वाला है, उसी का फिजिक्स का जो है मॉडल सेट तीसरा हम लोगों ने जो है आपको सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। ठीक है, आपका 1 और 2 मॉडल सेट कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा, जो कि आपको प्ले लिस्ट में बना हुआ है। आप लोग देखे भी होंगे और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। आपको जो है यहाँ पे 5 सेटों का जो है ये सेट कराया जा रहा है। ठीक है, जिसमें इंटरनेट द्वारा जारी किया गया है, खुद ये बोर्ड ने निकाला है। तो इन 5 सेटों को सॉल्यूशन जो है आपको अच्छे तरीके से रट लेना है, क्योंकि इसी में से प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इस सेट का आपको मालूम होगा कुछ टर्म एंड कंडीशन है आपके जो है पेपर के, कि खंड अ आता है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं 1 से लेकर 70 तक। ठीक है, उसके बाद से आपको उसमें से केवल 35 ठो ही प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक है, इस सेट का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न भी यदि आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपके पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है वेक्टर P आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला जो है टार्क होगा, क्या होगा? ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो उसमें जो टार्क लगेगा वो आपको बताना है कि वेक्टर P गुणे वेक्टर E हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है बीजगणितीय योग 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे एक धातु का घनत्व D एवं विशिष्ट प्रतिरोधकता E है, इससे एक तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई L तथा प्रतिरोध R हो। धातु का कितना प्रतिरोध द्रव्यमान होना चाहिए? तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, EL² D और बटा आपका R। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको रट जाना है। ठीक है, सेल का वी वा बल मापा जाता है, किस में मापा जाता है ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसको हम लोग विभव मापी के द्वारा नापते हैं। ठीक है, विभवांतर बल जो है आपको विभव मापी के द्वारा नापते हैं। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने से संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, कितना कम होता है कि अधिक प्राप्त होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जब हम लोग तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका जो है संतुलन बिंदु भी अधिक लंबाई पर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे यदि वेक्टर E तथा वेक्टर E1 तथा वेक्टर E2 विभव वाली बल वाले 2 सेल एक विभव मापी के तार के क्रमशः L1 L2 लंबाई पर संतुलन हो तो जो है इसमें क्या जो है सिचुएशन बन सकती है, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि इसमें जो सिचुएशन बनेगा कि E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2 जो है सिचुएशन बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपको टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 70 ठो आपको कंप्लीट करना है इस सेट में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, तभी इससे सारे प्रश्नों का जो है लाभ आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, तो कहीं नहीं जाना है आपको, केवल 10-15 मिनट में ये सारे प्रश्न मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो 10 मिनट टाइम दीजिए। ठीक है, तांबे का एक वलय क्षैतिज रखा गया है, उदग्र अक्ष के एक दंड चुंबकीय वलय के ऊपर में छोड़ दिया जाता है, तब क्या होगा? तो आपको बताना है कि वो जो है आपका दंड का त्वरण G होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा तथा विभव वाला बल बीच कलांतर जो है क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है कलांतर का मान जो है आपको याद रखना है कि 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 10वां बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेरकत्व L में बहने वाली धारा I के कारण गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा जो है 1/2 LI²। ठीक है,
प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यक्त करती है, तो ये जो है किस रूप में व्यक्त करती है, तो आपको बताना है कि ये जो है केवल प्रतिरोध में व्यक्त करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अन्यून प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके पेपर में 3 ठो एसआई मात्रक जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से एसआई मात्रक के प्रश्न मैं कराता हूँ, उसको रट जाना है। ठीक है, तो ये होता है आपका हेनरी। ठीक है, हेनरी जो है आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा की यथार्थ तथा आभासी शक्ति क्रमशः पीटी तथा पीए हो तो शक्ति का गुणांक जो है कितना होगा। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पीटी बटा पीए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें से किसका तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपका गामा किरण का जो है तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, कह रहा है एक पतला प्रिज्म म्यू बराबर 3/2 है, 2 को हवा में द्रव्य म्यू बराबर 5/4 में डुबाया जाता है, तो विलयन कोण का अनुपात जो है 2 अवस्थाओं में होगा। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो अवस्था बनेगी ये आपके हो जाएंगे 5/2 की अवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है आपका राइट हो जाएगा। किसी समबाहु त्रिभुजाकार आधार के प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, इस प्रिज्म के लिए अनुपात विचलन कोण जो है कितना होगा। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। ठीक है, कह रहा है एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण होता है, पतले प्रिज्म के जो है रंग के कारण क्या होता है, तो आपको बताना है कि ये व्यतिकरण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है एक उभयोत्तल के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो लेंस की क्षमता जो है कितना हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता P बराबर हमने आपको पहले ही बताया है कि P बराबर क्या होता है 1/f। ठीक है, f का वैल्यू यहाँ पे आप लोग रखिएगा 20 और इसको d में बदलने के लिए 100 से गुणा कीजिएगा, तो 20×5 = 100 यानी कि आपका जो है आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5D। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विभिन्न दिशाओं में कार्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। तो उत्पन्न दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है इसको बोलते हैं अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता जो कि ऑप्शन नंबर डी वाले आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है आपको याद रखना है कि क्या होता है अनंत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 2 तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात इतना है व्यतिकरण उत्पन्न करती है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात जो है कितना होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी 4:1। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी धातु के सतह पर आपतित होने वाले फोटोन की आवृत्ति दुगुनी कर दी जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है क्या होगा। तो ये जो है आपको याद रखना है ये आपका हो जाएगा दुगुना से ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रवाह समर्थन करता है, किसका समर्थन करता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में तृतीय कक्ष में द्वितीय कक्ष में आ जाता है तो मुक्त ऊर्जा जो है कितना होगा। तो ये जो है आपको याद रखना है कि उस पर जो मुक्त ऊर्जा होगा वो 1.89 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसमें कितना हो जाएगा। तो आपको बताना है h/2π। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें बनी होती है, किसकी बनी होती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है बना होता है कैडमियम का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अवस्थीय है अवस्थीय है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको प्रोटॉन जो है अवस्थीय रूप में होता है। ठीक है, कह रहा है अगला प्रश्न NOR गेट का बूलीय व्यंजक होता है, तो NOR गेट का बूलीय व्यंजक जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी A+B = Y। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट जो है
वो किसका है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यन ए यन डी एंड का जो है ये बूलिय व्यंजक है। ठीक है, अवक्षय क्षेत्र में होते हैं। अवक्षय क्षेत्र में जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन एवं होल दोनों होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है, तो ये कैसा व्यवहार करता है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका संपूर्ण अचालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, कह रहा है चालन बैंड असंतः रिक्त होते हैं, तो ये जो है आपके याद रखना है कि ये होते हैं आपके अर्धचालकों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सही अंकीय संचार का उदाहरण नहीं है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके टेलीविज़न का। ठीक है, कह रहा है आयाम मंडलम सूचकांक का मान होता है, तो ये जो है आपका 0 तथा 1 के बीच में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न ट्रांजिस्टर में अल्फा तथा बीटा की धाराएं गुणांकों में संबंध है, तो ये जो है आपके क्या संबंध होता है? तो आपको याद रखना है कि ये होता है अल्फा बराबर बीटा बटा 1 प्लस बीटा। ठीक है,